हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि एसएससी की वेबसाइट अब चेंज हो गई है। ये वेबसाइट ssc.nic.in से बदलकर ssc.gov.in हो गई है। इसका पूरा इंटरफेस भी चेंज हो गया है, बट यहाँ पर कंफ्यूजन बहुतों में ये आ रहा है कि क्या हमारा रजिस्ट्रेशन जो पहले वाले वेबसाइट पे था इस पे काम करेगा या नहीं। तो देखिए, 3 कैटेगरी है इसकी। पहले तो कैटेगरी है कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऑनगोइंग एग्जाम के प्रोसेस में हो, यानी कि फर्स्ट ईयर दे दिया है, अब सेकेंड ईयर देने वाले हो, ये ऑनगोइंग एग्जाम है जिसमें कि आपका ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुका है, ऑलरेडी जो एडमिट कार्ड है उसमें पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, तो उस केस में जब आप न्यू वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा, उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। अगर आपने पहले वाले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन अभी आपने कोई न्यू एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2023 का एग्जाम दिया था तो उसके लिए आपने पूरा प्रोसेस पहले वाले वेबसाइट पे किया है, लेकिन एसएससी सीजीएल 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है, तो अभी तक नहीं भरा है, तो इस केस में आपको न्यू वेबसाइट पर वापस से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, अगर आपने पहले वाले में रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी तक आपने किसी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तीसरी सबसे ओब्वियस कैटेगरी है कि जिन्होंने अभी तक पहले वाले वेबसाइट में रजिस्टर नहीं किया है, जो बिल्कुल ही एसएससी में बिगनर है, तो उनको इस वेबसाइट से ही अपना रजिस्ट्रेशन करके अब प्रोसेस शुरू करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि साइबर कैफे में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनको आपकी कुछ भी नहीं पड़ी, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ कर दिया, नाम में गड़बड़ कर दिया, और उस चीज को लेकर के आप फिर बार बार दौड़ भाग करते रहो, पूछते रहो कि भाई नाम में गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, फोटो में गड़बड़ हो गया, तो ये चीज़ें जो है आपको बाद में प्रॉब्लम देती है। साइबर वाले ज़्यादा क्या करेंगे, आपको आके सॉरी बोल देंगे, बट करियर तो आपका खराब हो जाएगा ना, फ्यूचर। प्लस जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें अपना पासवर्ड भी बनाना होता है। अब मान लीजिए वो साइबर कैफे वाला ने पासवर्ड को मिसयूज कर लिया, तो इसीलिए कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना या रजिस्ट्रेशन कराना ये सब आपको खुद से करना चाहिए, ना कि किसी साइबर कैफे वाले से। तो इस वीडियो में मैंने अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अपने लैपटॉप पर आपको करके दिखाया है, एक एक स्टेप बताया है, कहाँ पर किस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको बताई है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बिना टाइम वेस्ट किए तो चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को जाना होगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि न्यू है, यानी कि ssc.gov.in पर। इस पे जो सबसे पहला ये आपको लिंक मिलेगा ssc.gov.in का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली चेंज हो चुका है इसका पूरा का पूरा इंटरफेस। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा, ये आपको तब करना है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके बाद आप किसी न्यू एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2024 होगा, उस टाइम जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, या 2024 सीपीओ का एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए जब फॉर्म निकलेंगे तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपके जब एग्जाम्स के एडमिट कार्ड आएंगे तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, आंसर की जब आएगा तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, एंड रिजल्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एसएससी जो भी नोटिस बीच बीच में देती है टेंडर को लेकर या फिर नोटिफिकेशन को लेकर, रिजल्ट को लेकर, वो आप यहाँ नोटिस बोर्ड में देख सकते हो। यहाँ से आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद एसएससी में जो पहले हेडिंग्स थे, होम, चेयरमैन्स मैसेज, फॉर कैंडिडेट, टेंडर, आरटीआई, अबाउट अस, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी है, बस इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। और हमारा जो सेंट्रल विस्ता है, ये सब डीओपीटी, मोदी जी, ये सारे चीज़ें अब यहाँ पर न्यू हो चुकी है। पहले यहाँ पे गांधी जी का फोटो हुआ करता था। यहाँ पर आपको एसएससी के ओल्ड वेबसाइट का भी यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप जानना चाहो तो आप सीधे यहाँ से भी जा सकते हो, आप फीडबैक भी यहाँ से दे सकते हो। बट खैर, आप लोगों को ये सब करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप सीधे यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर आना है और रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका कैंडिडेट का लॉगिन है, ये एडमिन मतलब जो एसएससी के एम्प्लॉयज़ हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, इस वेबसाइट को, वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। खैर, आपको यहाँ से कैंडिडेट का लॉगिन करना है, तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप प्रोसेस शुरू करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आप सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराओगे और वही रजिस्ट्रेशन आपका हमेशा चलता है। जब भी आपका कोई न्यू एग्जाम आएगा तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिए आपको अप्लाई हर बार करना पड़ेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन यानी कि लॉगिन आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से बार बार करोगे, चाहे आप कितनी भी बार कितने ही एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो। तो चलिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स है, तो यहाँ पर लिखा है डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस करना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर अपना यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड फिल कर देती हूँ। आप जैसे ही आधार कार्ड को यहाँ पर फिल करोगे, आपका इस तरह से लोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
यहाँ पर ऑप्शन बी है वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, यानी कि आपको वापस से आधार कार्ड नंबर को डालना पड़ेगा। आप ऊपर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको वापस से अपना आधार कार्ड नंबर भरेगा, और ये इसलिए होता है ताकि आप वापस से कॉपी पेस्ट करोगे तो जो गलती होगी वो वापस से रिपीट हो जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा उसका। दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप वापस से कर सको। टाइप 2 है यहाँ पर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ये आपका तब अप्लाई होता है जब आपके पास आधार कार्ड ना हो। अगर आधार कार्ड नहीं है तब आप यहाँ पर किसी और टाइप का आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि आईडी कार्ड का नंबर डाल सकते हो, लेकिन जब आपके पास आधार कार्ड है तो इस ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपको नाम बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे किसी भी एग्जाम में तो आपके जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ पर ले लिए जाते हैं। तो अगर आप एक बार गलती करोगे तो आपको बहुत बार आगे प्रॉब्लम होती रहेगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से रजिस्ट्रेशन भरना है। तो आप यहाँ पर अच्छे से अपना नाम बिल्कुल सही से भर ले, 10 बार चेक कर ले, लेकिन सही से भर लें, स्पेलिंग वगैरह सब अच्छे से देख लें। इसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट नेम में आपको वापस से भरना है। अगेन आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको खुद से भरना पड़ेगा। इसके बाद है हैव यू एवर चेंज योर नेम। तो अगर आपने किया हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, न्यू नेम और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। मैंने नहीं किया है तो मैं नो भरूंगी। आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जेंडर वापस सेलेक्ट कर देना है। ये बहुत बार आपसे वेरीफाई करवा रहा है ताकि आप कोई गलती ना करो और बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को भरो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है अपना, बहुत ही ध्यान से। ये चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, तो आपको ध्यान से भरना है इन चीज़ों को। इसके बाद आप यहीं से सेलेक्ट कर ले, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर ले, वापस से भरें। अब आपको अपना फादर्स नेम डालना है बहुत ही ध्यान से, एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका गलत है तो जो भी है, लेकिन वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपकी वहीं से वेरीफाई होती है। जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th बोर्ड के एग्जाम के सर्टिफिकेट में जो लिखा है वही आपका वैलिड माना जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको और दूसरे जगह पर चेंजेस कराने हैं। जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो भी गलती है आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो है उस हिसाब से आधार कार्ड में चेंज कराइए, ना कि आधार कार्ड में जो है उसके हिसाब से मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में चेंज कराना है। तो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का है जो वो ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक और चीज याद रखनी कि कोई भी सैल्यूटेशन नहीं डालना है, मिस्टर, मिसेस, श्री, ये सब आपको नहीं डालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वही नाम अच्छे से वापस से भर लेना है। आपको बार बार चेक करना है भरते टाइम, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा यहाँ पर। भले आप 2 घंटा लगा के भरिए, लेकिन इसको ढंग से भरिएगा। वैसे ही आपको मदर्स नेम भी चेक कर लेना है अपना। मदर्स नेम हालांकि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नहीं लिखा होता है, लेकिन आप यहाँ पर जो भी सही है जो उनके आधार कार्ड में है वो अगर है तो लिख लीजिए, और अगर आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है तब वेल एंड गुड, आपको वही भरना है। मेरे में नहीं है इसलिए मैं नहीं भर रही हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपना नाम तो ये आ जाएगा, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल हायर। तो मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, तो मैं यहाँ पर ये कर लेती हूँ। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है, यानी कि वापस से आपको सेम यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको अपने 10th का रोल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको ये स्लैश और ये डैश ये अलाउड है, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल लीजिए। रोल नंबर अब आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप अपने 10th के एडमिट कार्ड में देखोगे तो वहां पर आपका रोल नंबर लिखा होता है। सर्टिफिकेट में आपको मिले ना मिले, लेकिन एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर जरूर से जरूर लिखा होगा। तो आप उसको जाकर एक बार चेक कर ले। और मैं यहाँ एडमिट कार्ड को भर दे रही हूँ, अपना रोल नंबर भर दे रही हूँ। आपको वापस इसको वेरीफाई करना है, यानी कि वापस से भर लेना है। आप वापस से एक बार चेक कर लीजिए आपने सेम भरा है कि नहीं भरा है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर चूज कर लेना है कि आपने 10th किस ईयर में पास किया था। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट से मिलेगा। यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी कि ये कब पब्लिश हुआ था। आपको वही ईयर चूज करना है। जैसे कि मेरे केस में ये 2014 में मैंने पास किया है, तो मैं 2014 यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगी। सिमिलर आपको वापस से भरना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने सबसे ज्यादा क्या किया है। तो आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट भरिए, पीएचडी है तो पीएचडी, 12th पास है तो यहाँ पर आपको 12th पास वाला भरना है। मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मैं ये भर लेती हूँ, फिर वापस से आपको ग्रेजुएशन भरना है। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि जितने भी OTP आएंगे या आपके इसी नंबर पर आएंगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है या चेंज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अभी आपका OTP सेंड के लिए ऑप्शन आएगा, सेंड OTP, आप इस पर क्लिक करिए।
आपको OTP आएगा, फिर आप उसको फिल करेंगे, उसके बाद आप आगे में प्रोसेस में बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे मोबाइल में OTP मिल चुका है, तो मैं अपना OTP यहाँ पर फिल कर लेती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करना है ताकि वो आपका वेरीफाई हो जाए। यहाँ पर देखिए, आप जब वेरीफाई करा लेंगे तो यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद अब आपको अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ज्वाइनिंग लेटर्स और आगे के जो भी प्रोसेसेस होंगे वो इसी में होंगे जो आप ईमेल आईडी भेजोगे, जितने भी एसएससी की तरफ से आपको मिलेगा। जीमेल आईडी भरने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका लोडिंग शो करेगा, फिर आपके जीमेल पर भी यहाँ पर ओटीपी भेजा जाएगा। मैं अगेन आपको बोलती हूँ, आपका जीमेल आईडी बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके जो भी जोनल प्रेफरेंसेस आते हैं या जो भी ज्वाइनिंग लेटर आता है वो इसी मेल पर आता है, तो ये आपको गलती से भी खोना नहीं है, चेंज नहीं करना है। आप या तो लैपटॉप में अपना जीमेल खोल लीजिए या तो फोन पर खोल लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह का कुछ आपको ओटीपी मिलेगा। मेरा 2 मिनट से ओवर हो गया था ओटीपी आने में, तो मेरा ये वापस से इनवैलिड हो गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा जीमेल वगैरह खोल के रखना है ताकि ये लेट ना हो और आप जल्दी से जल्दी ओटीपी यहाँ पे फिल कर पाए। अदरवाइज ये आपको वापस से ओटीपी फिल करने के लिए या सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब वापस से जो आपको ओटीपी आएगा वो आपका 2 मिनट के बाद आएगा, तो आपको 2 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको ओटीपी वापस से सेंड किया जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, जीमेल वगैरह खोल के पास में रखिएगा। 2 मिनट के बाद मैंने वापस से सेंड ओटीपी पे क्लिक किया है और ये अभी लोडिंग हो रहा है। अब आपको अपना जीमेल चेक करना है। इस तरह से कुछ ओटीपी आएगा और आपको यहाँ पर ओटीपी भर के वैलिडेट पर क्लिक करना है। ये लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका जीमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर वैलिडेटेड लिख के आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर वैलिडेटेड लिख करके आ गया है। अब आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आप स्टेप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए। अब ये आपके पास आ गया है रजिस्ट्रेशन नंबर। सो कांग्रेट्स, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो आप सिंपली स्निपिंग टूल से पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो आप चाहो तो मोबाइल से भी इसकी फोटो खींच के रख सकते हो। सो मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप पे ही रख रही हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है पासवर्ड क्रिएशन। तो हम इस पे चलेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ध्यान से रखना है, जरूरत पड़ेगी डालने की तो आप कहीं पर लिख के रख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। इसके बाद ये जो पासवर्ड का ऑप्शन आया है, यहाँ पर आपको मोबाइल पर एक OTP आया हुआ होगा। जस्ट कंटिन्यू और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको OTP आया होगा उसी नंबर पर जो आपने रजिस्टर करवाया है, यहाँ पर जो वैलिडेट करवाया है उसमें आपको 1 टाइम एक पासवर्ड आया होगा। आपको उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल कर लेना है। ये जो आपका पासवर्ड है वो 1 टाइम पासवर्ड है, यानी कि आपको एसएससी की तरफ से अभी मिला है। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए ये सब कुछ भरने के बाद आप यहाँ पर साइन इन कर लीजिए। अब आप यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये पासवर्ड आप 15 दिनों के अंदर अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अभी ही क्रिएट कर लीजिएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उसी टाइम। एसएससी ने जो आपको दिया है ओल्ड पासवर्ड वाया SMS, उसको आप यहाँ पर फिल करिए। इसके बाद आपको जो अपना न्यू पासवर्ड बनाना है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये पासवर्ड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत ही सेफ होना चाहिए, क्यों? ताकि ये किसी के हाथ में अगर लग गया तो वो आपके अकाउंट से आपका गलत फॉर्म भर सकता है और आपका पूरा करियर खराब कर सकता है। इसलिए इस पासवर्ड को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपने पास संभाल के रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में वापस से उसी पासवर्ड को डाल देंगे। इसके बाद आपका और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, आप अपने हिसाब से ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ताकि इन केस कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यही आंसर्स आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, कोई सा भी, कुछ भी। जैसे कि व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न इन, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ क्योंकि ये तो आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो मैं अपना सिटी सिलेक्ट कर देती हूँ जो कि है आसनसोल। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको याद रहे बाद में वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपने मदर का नाम
सेलेक्ट कर ले रही हूँ। इसके बाद सब कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर। इसके बाद ये लोडिंग हो जाएगा और यहाँ पर आपको सक्सेस दिखाएगा, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और आपके पास अब पासवर्ड भी है। इसके बाद आपका सब कुछ हो गया। अब आपको वापस से लॉग इन करना है। इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपको मिला था, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड भरना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एडिशनल डिटेल्स भरने हैं कि आप किस कैटेगरी से हो, क्या हो, नहीं हो। तो अगर आपको कैटेगरी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर शॉर्ट्स देख सकते हो, मैंने AWS OBC सबके लिए वीडियोस बना रखी है, वहां से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर वापस से सेलेक्ट कर लेना है वेरीफाई करने के लिए। नेशनलिटी आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई और नेशन के नहीं हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह का मार्क आ जा रहा है, स्टॉप का मार्क आ जा रहा है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप यहाँ पर कोई सा भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जिससे आपको पहचाना जा सके उसको आपको भरना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मोल ऑन नोज भर देती हूँ, मेरे नाक में तिल है तो वो मैं भर लेती हूँ। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ऐसा कुछ मेरे केस में नहीं है। अगर आपके केस में है तो आप यहाँ पर इसके डिटेल्स को फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पर आपको अपने जो भी लोकेलिटी का नाम होगा और शहर होगा वो भर लेना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल लेना है। ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको यस करना है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको अब अपना जो प्रेजेंट एड्रेस करंट एड्रेस है वो भरना है। जैसे कि मैं अपना अब दिल्ली में रहती हूँ तो मैं यहाँ का एड्रेस भर लेती हूँ। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। मेरा स्टेट दिल्ली है तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेती हूँ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे साउथ दिल्ली में मैं रहती हूँ तो ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड डालना होगा, और इसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो। ये सारे जो डिटेल्स है वापस से आप एक बार बार चेक कर लिया करो कि कुछ आपने गलत तो नहीं भर दिया, क्योंकि हो सकता है आप नीचे कुछ भर रहे हो, गलती से ऊपर क्लिक हो गया हो व्हाटएवर। तो इसलिए जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो तो आप पहले का जरूर चेक कर लो। तो अब मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका एडिशनल डिटेल्स भी यहाँ पे अच्छे से भरा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के लिए आएगा कैंडिडेट्स डिटेल्स कंफर्मेशन, मतलब जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं बिल्कुल आपने होश में भरे हैं, कुछ भी गलत नहीं लिखा है, ट्रू है, कंप्लीट है, करेक्ट है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर कोई भी फॉल्स इनकरेक्ट पाया गया तो इसकी आप लिएबल हो, इसके लिए कोई भी और लिएबल नहीं है। आपको इसके आधार पर कैंसिल या टर्मिनेट किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर अग्री कर दो, या आप एक बार OTR जो आपका है वो आपस से प्रीव्यू कर सकते हो। आप यहाँ से एक बार चेक कर लो कि यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है या नहीं है। यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके इसका एक PDF भी डाउनलोड करके रख सकते हो। यहाँ पर आपका एक PDF डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसको सेव करके रखना, बाद में कभी आपके काम आएगा। तो आप यहाँ पर आई एग्री करके यहाँ पर डिक्लेयर पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, या आपका सक्सेसफुली डिक्लेरेशन हो चुका है, और अब आप कंप्लीटली यहाँ पर यूज कर सकते हो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से। तो ये आपका पर्सनलाइज्ड अब आपका SSC में वेबसाइट खुल चुका है, यानी कि अब आपका यहाँ पर शो करेगा बाकी सारी चीजें जो भी आपने यहाँ पर फिल करी थी। यहाँ पर वापस से मुझे मैसेज आ रहा है डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिए अब आपका सब कुछ शो करेगा, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, ईमेल ID, एवरीथिंग। अब यहाँ पर आपके लिए पर्सनलाइज्ड आएगा। अगर आपका कोई एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पे शो करेगा, रिजल्ट अगर कोई होगा आपका तो यहाँ पे शो करेगा। मेरा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन का अगर कुछ नोटिस होगा माय एप्लीकेशंस में, अगर आपके पास कुछ आपके लिए होगा तो यहाँ पर आएगा, और एप्लीकेशन हिस्ट्री आपने जो भी करा होगा वो यहाँ पर आएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको एडिट करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करना है, तो यहाँ पर एक बार आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सब कुछ आपका सही है, तो आप वापस से आप एक बार चेक कर सकते हो कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद आप चेक करके सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हो, या अगर आपको नहीं करना है तो ये आपका ऑलरेडी सेव्ड है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया हो, और जो बिल्कुल बिगनर है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ लैपटॉप पर करें, आप अपने मोबाइल पर भी कर लेंगे, तो सेम प्रोसेस ही आपको फॉलो करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो होता है SSC में 1 टाइम होता है। इसके बाद आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके जितनी बार भी फॉर्म होगा अलग अलग एग्जाम का जो SSC कंडक्ट कराती है उससे आप
फिल करेंगे। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। प्लस आप चाहो तो ये रजिस्ट्रेशन अभी कर लो, या तो जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो करना, बट माय सजेशन वुड बी कि आप अभी कर लो, ताकि उस टाइम आपका पूरा ध्यान एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जय हिंद।